हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और फ्रेंड्स, मैथ में हम थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने लेसन 1 लेसन 2 वाला वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेसन है, ठीक है, क्योंकि अगर हम मैथ की बात करें तो इसी से सभी बेस्ड होते हैं, इसी पे आधारित है। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और कुछ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि संख्या एवं संख्यांक से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ अंकों का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है, और प्राचीन काल में इन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए पत्थरों, गोलियों, चित्रों, कौड़ियों आदि का प्रयोग किया गया। बाद में विशेष चिन्हों का प्रयोग होने लगा और इन चिन्हों में सुधार होते होते इन्होंने अंकों का रूप ले लिया। यानी प्राचीन काल में, जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को काउंट करने के लिए वो पत्थर का, गोलियों का यूज करते थे, ये चित्र के माध्यम से। लेकिन बाद में क्या, वो चिन्ह का यूज करने लगे, और वही चिन्ह जो आज वर्तमान में आप देख रहे हो वो अंक में परिवर्तित हो गए। अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं, और मानव जीवन में प्रतिदिन गिनने, मापने और तौलने की जरूरत होती है, और इसका ज्ञान हमें किससे होता है, तो मैथ यानी गणित से ही होता है। चलिए जानते हैं संख्या की परिभाषा क्या होती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो डीएलएड होता है इसमें डिफिनीशन अवश्य पूछता है मैथ में। तो संख्या की परिभाषा क्या होती है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। और संख्या पद्धति का विवरण अग्र प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो संख्यांक, यानी संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्याक कहते हैं। ठीक है, और संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। तो फ्रेंड देखिए, संख्या और संख्यांक, ये जो डिफिनीशन है बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो संख्या होता है, जो नंबर होता है, इसमें हम ये जानते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं, जिससे हमें बोध होता है कि हाँ इतनी वस्तुएं हैं या इतने नंबर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। और देखिए संख्यांक किसे कहते हैं, तो जब हम संख्याओं को जिन संकेतों से व्यक्त करते हैं, जिन संकेतों से लिखते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। और संख्यांक का जो अर्थ होता है वो होता है संख्या को लिखते समय प्रयुक्त अंक। अब देखिए अगला जो है वो है प्राकृतिक संख्याएं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 जितना भी आपका आएगा वो गिनती, वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या और अथवा प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसे हम गणन संख्याएं भी, देखिए गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्या भी कहलाती है। तो ये गणन जो संख्या है इसको याद कर लीजिएगा, इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं और गणन संख्याएं भी कहते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण, इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछता है, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए पूछ देगा कि 0 1 2 3 4 5 6 इसमें कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये आपको याद रखने चाहिए कि जो आपका 0 है यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जितने भी अब संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्या है। बट जो 0 होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है, जो 0 होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर में हर बार पूछे गए हैं। तो देखिए पहला देख सकते हो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें। देखिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, यानी किसी संख्या में
एक जोड़ने पे, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या या इसे हम देखिए परिवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए किसी संख्या में से एक घटाने पर संख्या को हम पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, यानी इसके पहले और जो एक जोड़ दिया जाता है उसको परिवर्ती संख्या, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है क्या है, वो 1 है। उसके बाद देखिए किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परिवर्ती संख्या होती है और बाईं ओर पूर्ववर्ती संख्या होती है। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए क्या बोला जा रहा है, किसी भी संख्या के दाईं ओर, यानी मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 है, अगर यहाँ पे हम पूछे कि 3 का परिवर्ती यानी दाईं ओर, तो दाईं ओर कौन सा है, ये वाला, और बाईं ओर कौन सा है, तो ये वाला। यानी इधर क्या होगा, प्लस होगा और इधर माइनस होगा, तो इधर हम कर देंगे तो इसका जो परिवर्ती हो जाएगा, 3 का परिवर्ती क्या हो जाएगा 4, और 3 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो यहीं पे ये कह रहा है कि किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परिवर्ती संख्या और उसकी बाईं ओर पूर्ववर्ती संख्या, यानी 3 का पूर्ववर्ती 2 और 3 का परिवर्ती 4 हो जाएगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, यानी अगर हम एक में +1 जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 2 में अगर हम 3 प्राप्त करते हैं तो देखिए 2 और 3 कितना होता है, तो 5। तो 5 भी क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या ही है। तो इसीलिए इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं तो अगली प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। ली गई प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है। और संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आपका, जैसे कि अभी हमने 3 और 4 का एग्जाम्पल दिया, तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि 3 सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 3 2 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। ठीक है, क्योंकि उसके जस्ट बाद कोई अंक आने वाला है, 5 आ जाएगा, तो अब तो 5 हो जाएगा ना, 4 थोड़ी ना होगा। इसलिए कोई भी संख्या नहीं कह सकता है कि हम प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है। तो ये इस पे कोई भी, क्योंकि नेक्स्ट भी संख्या आता है। ठीक है, और देखिए एक की पूर्ववर्ती, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए कि एक की कोई पूर्ववर्ती, क्योंकि एक हम घटाते हैं तो क्या, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो 1 है। अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो 1, लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि एक की पूर्ववर्ती, अगर परवर्ती पूछा जाए तो तब तो हम बता देंगे 2, लेकिन अगर हम यहाँ पे पूछे पूर्ववर्ती क्या होता है तो फिर आपका 1 ही होगा, इसका कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती होती है। 1 के अतिरिक्त किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी क्या होती है, पूर्ववर्ती होती है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, एक तो अनुवर्ती होता है और दूसरा क्या होता है, पूर्ववर्ती। तो अनुवर्ती मतलब कि इसके जस्ट इसके पहले वाला, और पूर्ववर्ती मतलब कि इसके पहले पूर्ववर्ती मतलब होता है इसके पहले वाला, और अनुवर्ती मतलब इसके आने वाला अंक। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती, या इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने परवर्ती भी कहते हैं। तो ये कुछ अनुवर्ती कहीं पूछ देता है तो कहीं पे परवर्ती भी पूछ देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे प्राकृतिक संख्या से, जो कि बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और सेकंड सेमेस्टर में तो बार बार ही पूछता है, और वो किस में पूछता है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए आप सभी को बहुत ही अच्छे से इसको याद करने होंगे। अब देखिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 अनंत में यदि शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं। यानी जब
प्राकृतिक संख्या में 0 को जब हम ऐड कर लेते हैं तो आपका होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप सभी को हम बता दें जिससे रिलेट करके बार बार। अब देखिए बात हम यहाँ ये करते हैं कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6, यानी हमने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्याएं में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। बट फ्रेंड्स अब यहाँ ये सवाल आता है कि क्या आपका 0, क्योंकि 1 2 3 में, क्योंकि 1 2 3 पहले इसकी क्या था, तो प्राकृतिक संख्याएं थी, तो क्या अगर 0 इसमें भी ऐड हो जाता है तो हम 0 को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं या फिर नहीं? तो यहाँ पे आपका जो राइट होगा वो होगा नहीं, क्योंकि हम 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। 0 को केवल और केवल हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, ना कि आपका यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल इस तरीके से आ सकता है कि क्या आपका जो 0 1 2 3 4 5 6 7 केवल और केवल ये प्राकृतिक संख्या ही रहेंगी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं कही जाएंगी? तो फ्रेंड देखिए इसमें जो होगा, हाँ इसको हम पूर्ण संख्या, यानी जितने भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये जितने भी अनंत तक है, इसको हम प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो पॉइंट कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जस्ट मैंने अभी बताया ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 1 2 3 में कौन पूर्ण संख्या है और कौन प्राकृतिक संख्या है। तो फ्रेंड देखिए जो 0 है ये पूर्ण संख्या है, और 1 2 3 अगर उसी में ऐड रहता है तो वो भी पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, और इसका विपरीत सत्य नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है तो किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 0 कभी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रश्न ऐसे आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो वो है आपका 0 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये। तो पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, यानी सभी पूर्ण संख्याएं, जैसे कि आपका 0 1 2 3 था, वो क्या था, पूर्ण संख्याएं यानी 0। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती है, आपका पूर्णांक। इसका डिफिनीशन हो गया जिसका आप देख सकते हो, -3 -2 ये क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। -1 0 1 2 3। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी का मेरे से ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करिएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे देखिए कि -1, ठीक है, -1 और 1 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये आप सभी को आंसर करना है कि -1 और यहाँ पे 1 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आई थिंक आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पूछा भी है। तो यहाँ पे आप सभी को आंसर करना है। ठीक है, हम कल जरूर बताएंगे। तो ये आंसर कीजिए कि -1 और 0 की, अभी इसके पहले हमने आप सभी को बताया भी था। अब देखिए उसके बाद देखिए धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है, जिसमें आपका 1 2 3 4। तो इसमें देखिए धन पूर्णांक में जितनी भी प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 0 नहीं ऐड होता है, ये ध्यान दीजिए, 0 नहीं ऐड होता है। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं, यानी केवल और केवल प्राकृतिक संख्याओं को ही हम धन पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव। अब देखिए ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, तो सिंपल, बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा कि सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है, जिसमें आपका नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 ये सभी हो जाता है। और देखिए शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, शून्य से रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए शून्य पहला हमने डिस्कस किया, शून्य ना तो प्राकृतिक संख्या है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है, और शून्य ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है वो है आपका परिमेय संख्या की विशेषता बताइए। परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती है, इनका कोई अंत नहीं होता है। जैसे 2/3 तथा 3/4 के बीच में असंख्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, सिंपल अगर हम बोले परिमेय संख्या क्या होता है, इसकी जो डिफिनीशन, ये तो इसका विशेषता बता रहा है, लेकिन इसका जो डिफिनीशन होता है कि किसी भी संख्या को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 1/2, जैसे कि आपका था 2/3 तथा 3/4 के बीच में असंख्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 और 2/3 प्लस 3/4, ठीक है। तो यहाँ 1/2, 3 और 4 का क्या लिया है, कॉमन लिया है। उसके बाद देखिए कॉमन ले लेंगे, जैसे कि यहाँ से अगर आप 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा आपका, 2 सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2 से 3 नहीं जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार में, यानी जो 4 है वो 2 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 लेंगे, 3 नहीं जाएगा, 2 चला जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई करिए 3 से। अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा आपका 6, और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब देखिए 2 से यहाँ पे 3 है तो 3 से हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 12, तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताया था। फिर हम 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/2, 9 8 कितना होता है 17। उसके बाद सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हो 17/24 इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसी प्रकार अन्य संख्याएं, यानी 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 17/26, इस तरीके से अनंत तक ये आते रहते हैं। अब देखिए दूसरा जो होता है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी अगर हम दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि A, B, C, D कोई 4 पूर्णांक है, ठीक है, 4 पूर्णांक है। B तथा D में से किसी का भी मान शून्य नहीं है तो A डिवाइड बाई B प्लस C D, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी, तो सदैव हमें एक परिमेय, यानी सिंपल आप याद रख लीजिएगा कि कभी भी हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो सदैव हमें क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्याएं ही प्राप्त होगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो कहता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अपरिमेय होता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप किसी परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है, ठीक है। और ये याद रख लीजिएगा, किसी भी परिमेय प्लस परिमेय जोड़ेंगे तो आप सभी को परिमेय संख्या प्राप्त होगी, लेकिन अगर आप परिमेय तथा अपरिमेय को जोड़ते हो तो आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है 3√5। अब देखिए √5 आपका क्या है, ये आपका क्या है, अपरिमेय है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।